नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बावजूद भी प्रदर्शनकारी अब तक लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं और वो उन लोगों को भी बहाल करने और बहाल लाने में लगे हुए हैं जो केपी शर्मा के विरोधी थे। इसके अलावा उन लोगों को भी बहाल लाने की पूरी कोशिश की गई है जिन्हें केपी शर्मा के कार्यकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था। इसी बीच में एक बड़ी जेल ब्रेक हुई है जिसमें कई कैदी बाहर भाग गए हैं। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम रवि लामिछाने को जेल से छुड़ा लिया है। इसके अलावा कई जेलों में हमला हुआ है जिसके बाद तमाम बाहर लोग आ गए हैं। तमाम कैदी बाहर आकर के घूम रहे हैं। रवि लामिछाने पर कोऑपरेटिव घोटाले का आरोप था और इसी आरोप में वो जेल में बंद थे। लामिछाने नेपाल के सबसे युवा नेताओं में से एक गिने जाते हैं। साल 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी। पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 20 सीटें जीतने का श्रेय मिला था। इसके दम पर वो सत्ता गठबंधन का हिस्सा बने और रवि को डिप्टी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद मिला था। रवि लामिछाने पहले एक चर्चित टेलीविजन होस्ट हुआ करते थे। सीधा कुरा, जनता संघ जैसे प्रोग्राम किया करते थे जिसमें भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय की बातों को बेबाक तरीके से उजागर किया जाता था। यहीं से उन्होंने जनता का मन जीता, दिल जीता और उसके बाद मिल करके चुनाव जीता। कहा जाता है कि लोग उन्हें काफी पसंद करते थे और आज जैसे दूसरे नेताओं यानी जैसे बालेन की ख्याति है वैसे ही उनकी भी थी। उनके प्रोग्राम आवाज बनो बे आवाजों की इस प्रोग्राम को उन्हें सम्मान मिला था। साल 2022 में उन्होंने पार्टी बनाई। नेपाल की हालत देख करके वहां पनप रहे सियासी भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए रवि लामिछाने ने सियासत में कूदने का फैसला किया और ये फैसला उनका ठीक भी रहा। साल 2022 में रवि लामिछाने ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी बनाई। गांव-गांव घूमे, लोगों से मिले, युवाओं को साथ जोड़ा और सबका दिल जीत लिया। इसका असर ये हुआ और इतना ज्यादा हुआ कि लाखों युवा उनसे जुड़ते चले गए। हालात ये हो गई कि बड़ी बड़ी पार्टियों ने उन्हें अपने साथ आने का ऑफर दिया, लेकिन रवि लामिछाने ने ये सारे ऑफर ठुकरा दिए। रवि लामिछाने जब साल 2022 के चुनावी सभर में उतरे तब उसी साल उनकी पार्टी को 20 सीटें मिली थी। 20 सीटें पाने के बाद उनका कद बढ़ गया। वो नेपाल में किसी पार्टी को पहले ही चुनाव में मिली हुई सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड जीत थी। नतीजा, पहले ही चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने की वजह से उन्हें सत्ता में भागीदारी मिली और सीधे नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन बैठे। उन्हें गृह मंत्री की जिम्मेदारी मिली थी। रवि लामिछाने जब सियासी कामयाबी की छलांग लगा रहे थे तभी उन पर नागरिकता को लेकर के आरोप लगे। रवि लामिछाने ने साल 2014 में अमेरिकी नागरिकता ली थी और कहा जाता है कि इससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई। नेपाल की नागरिकता कानून यही कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ली हो तो नेपाल की नागरिकता खुद खत्म हो जाती है। रवि लामिछाने इसी से फंस गए और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। वो दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद उन्होंने नेपाली नागरिकता नहीं ली थी। इससे जनवरी 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली और बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उनकी पार्टी कमजोर हो गई। इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद रवि लामिछाने ने फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की नागरिकता हासिल की। इसके बाद अपनी पार्टी आरएसपी के लिए फिर अध्यक्ष बने, लेकिन अब वो गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उसी दौरान कोऑपरेटिव जैसे सूर्य दर्शन में गबन के आरोप लगे। फरवरी से दिसंबर 2024 के बीच में उन पर जांच हुई और अक्टूबर 2024 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से वो लगातार जेल में बंद थे। उनके समर्थक नहीं मानते कि उन पर कोई आरोप है। उन्हें लगता है कि उन्हें फंसाया गया है। इसीलिए इस आंदोलन के बीच में जेल ब्रेक हुई और उसके बाद उन्हें बाहर ले आया गया। ये ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हुआ करता है, जहां पर सत्ता जाती है या फिर तख्ता पलट होता है तो ऐसे तमाम कैदियों को बाहर निकालने का पुराना रिवाज रहा है और वही रिवाज अब नेपाल में आ गया है। माना जा रहा है कि जिनजी रवि लामिछाने को अपना नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और वो दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं क्योंकि उनकी छवि अच्छी है और उन्हें फंसाया गया था। ऐसे ही एक और नेता हैं जिनका नाम है बालन साहब, जो कि काठमांडू के मेयर हैं और उनके ऊपर भी बेदाग
तरीके से लोग भरोसा करते हैं उनके ऊपर भी अभी तक कोई आरोप नहीं है। अब देखना है कि नेपाल का ये प्रदर्शन जो कि लगातार हिंसक होता जा रहा है वो कहां जाकर के रुकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.